हाँ देखो बेटा, एक चैप्टर है फिजिक्स में आपके, द ह्यूमन आई एंड कलरफुल वर्ल्ड, है ना। इस चैप्टर में मेनली हम ह्यूमन आई के बारे में डिस्कस करेंगे। और ह्यूमन आई की एक रेंज होती है देखने की। बेटा देखो, हम लोग ना सारी चीज़ें नहीं देख पाते हैं। अगर हम लोग एक तरह से देखा जाए तो सारी चीज़ें हम लोग नहीं देख पाते हैं। एक मतलब रे होती है, जैसे अगर हम लोग बात करें यूवी लाइट, तो हम लोग को यूवी लाइट नहीं दिखती है ना। हमें एक्स रेज नहीं दिखती हैं, ठीक है। और हमें जो इंफ्रारेड रेज है वो नहीं दिखती हैं, माइक्रोवेव्स नहीं दिखती हैं, रेडियो वेव्स नहीं दिखती हैं, हमें दिखती है विजिबल लाइट। तो एक्चुअल में जो विजिबल लाइट दिखती है वही हमको इसमें पढ़ना है, कि जो लगभग 400 नैनोमीटर से लेकर के 700 नैनोमीटर तक होती है ना। जिसकी रेंज जो होती है वो 400 नैनोमीटर से लेकर के 700 नैनोमीटर तक होती है। यानी 400 नैनोमीटर से पहले की चीज़ें हमें नहीं दिखाई देती हैं और 700 नैनोमीटर के बाद की चीज़ें हमें नहीं दिखाई देती हैं। उसके बीच में जो मतलब बेसिकली रेंज है उसी को हम लोग देखते हैं अच्छे से, वही हमारा सिस्टम हो पाता है, ठीक है। ओके, तो इसमें सबसे पहले था ह्यूमन आई स्ट्रक्चर एंड द फंक्शंस। अच्छा, ह्यूमन आई से हम लोग क्या करते हैं? हम अपनी आंखों से क्या करते हैं बताओ? देखने का काम करते हैं? सिर्फ देखते हैं कि और कुछ करते हैं? हाँ, आंखों से गोली भी तो मारते हैं। वो क्या गाना है ना, आंखों से गोली मारे। ठीक है। स्ट्रक्चर ऑफ ह्यूमन आई, देखो सबसे पहले आपकी बुक में लिखा है कॉर्निया। कॉर्निया का मतलब होता है जो एक द आउटर पार्ट ऑफ द आई बॉल, है ना। इस इट इज अ ट्रांसपेरेंट एंड द स्लाइटली बल्ड। देखो एक्चुअल में हम ऐसे खड़े हैं तो आपको दिख रहा होगा मेरे आंखों से कुछ ऐसे बाहर निकला हुआ दिख रहा है, नहीं दिख रहा है? साइड वालों को दिखेगा, उधर वालों को नहीं दिखेगा, है ना। अभी देखो लग रहा होगा कि थोड़ा सा पार्ट जो है वो बाहर निकला हुआ है ना। अगर इसका स्ट्रक्चर हम लोग बनाने की कोशिश करें, अगर इसका स्ट्रक्चर बनाने की हम लोग कोशिश करें तो ये अपनी आई हो जाती है ऐसे, है ना। और ये जो वाला पार्ट होता है ये ऐसे थोड़ा सा बाहर के साइड में होता है। दिस इज कॉल्ड कॉर्निया। इसे हम लोग क्या कहते हैं? कॉर्निया। जो हल्का सा क्या होता है, बल्ज होता है, यानी हल्का सा बाहर के साइड में होता है, ठीक है। इसे कॉर्निया बोलते हैं। और एक्चुअल में ये जो हमारी पूरी की पूरी आई बॉल होती है वाइट कलर की, है ना। ये जो आपको दिख रहा है ना पूरा का पूरा आई बॉल, पता है पूरी लाइफ ये इसी साइज का रहता है। आप जब बच्चे रहते हो, जिस साइज की आपकी आंखें रहती हैं, आप बड़े हो जाते हो, पूरी बॉडी बढ़ती है, पूरी बॉडी का हर एक पार्ट बढ़ता है, बट आपकी आंखें कभी नहीं बढ़ती हैं। वो जिस साइज की आपके बचपन में होती हैं सेम साइज की आपके लास्ट टाइम तक होती है। जब तक आप मरने जाते हो तब तक आपकी आंखें उतनी बड़ी होती हैं, उससे छोटी नहीं होती हैं और ना ही और बड़ी हो पाती हैं, ठीक है। पूरी बॉडी का ये सिर्फ एकमात्र ऐसा अंग है जो छोटा नहीं हो सकता है ना, या बड़ा नहीं हो सकता है। आपकी उम्र बढ़ने के साथ साथ ये बढ़ता नहीं है, उतना ही बड़ा रहता है। ये सिर्फ आपकी आंख का पार्ट है, ठीक है। देखो बेटा, और एक देखो जो छोटा सा फिगर बना हुआ है, लिखा हुआ है मसल्स और आइरिस, है ना। मतलब अब देखो हमारी आंखों में भी, अगर मेरी आंखों को आप लोग ध्यान से घूर घूर के देखोगे ना, तो इसमें एक पार्ट है बिल्कुल बीच में जिसे हम लोग बोल सकते हैं आइरिस, है ना। और उसके बीच में भी एक छोटे छोटे मतलब छेद होते हैं जिससे लाइट जो है वो बाहर की साइड में जाती है, मतलब हमारी आंखों के अंदर घुस जाती है। जैसे देखो ये आंख के पार्ट को बनाया गया है, ध्यान देना बेटा। जैसे ये पूरा का पूरा मैंने अपना ये जो ब्लैक वाला पार्ट है इसको बना दिया, है ना। ये जो आपकी व्हाइट कलर में ब्लैक दिख रहा है ये पूरा का पूरा पार्ट बना दिया, ठीक है। इसमें ये जो छोटा सा पार्ट होता है इसे बोलते हैं पुतली। ये हो ना, ये पिपल, पुतली, ये छोटा सा पार्ट है। मेरी आंखों में ध्यान से देखोगे तो आपको दो तीन सर्कल दिखाई देंगे। एक जो पूरा बड़ा सा सर्कल है, मतलब पूरा का पूरा है, ये पूरा हो गया बेटा। एक छोटा सा पार्ट से हम लोग क्या बोलते हैं? पुतली या पिपल बोलते हैं। और यहाँ पे बहुत सारे छोटे छोटे मसल्स दिखाई देंगे, है ना। ये बहुत सारे क्या होंगे? छोटे छोटे मसल्स दिखाई देंगे, ठीक है। मसल्स ऑफ आइरिस, इसे हम लोग क्या बोलते हैं? आइरिस के मसल, है ना। ये काम क्या करते हैं? ये पुतली को छोटा बड़ा करने का काम करते हैं, ठीक है। पुतली को छोटा बड़ा करने का काम क्यों होता है? जैसे आप मान लो अंधेरे में हो और अचानक से आप अगर उजाले में जाते हो ना, तो आपकी आंखें थोड़ी देर मतलब ऐसे लगने लगती है कि हाँ इसको बंद करे रहो, ऐसा लगता है ना। क्यों लगता है? क्योंकि जब आप अंधेरे में होते हो तो आपकी जो आंखें होती हैं इनका जो पुतली का साइज होता है थोड़ा बड़ा हो जाता है, मतलब इतना बड़ा नहीं लेकिन हाँ थोड़ा सा बढ़ जाता है। पुतली का साइज थोड़ा सा बढ़ता है। जब ये थोड़ा सा बढ़ेगा तो ये जब बढ़ जाएगा बेटा तो लाइट अंदर ज्यादा एंट्री करेगी। जब ये थोड़ा सा बढ़ जाएगा तो क्या होगा? लाइट अंदर जो है वो ज्यादा एंट्री करने लगेगी। और लाइट जब ज्यादा अंदर एंट्री करेगी,
है ना। लाइट जब ज्यादा अंदर एंट्री करेगी तो आपको चीजें ज्यादा दिखाई देंगी। इसीलिए जब आप अंधेरे में होते हो तो आपके आंख जो होती है ना वो क्या होती है, थोड़ी सी बड़ी हो जाती है, जिससे आपको चीजें अच्छे से दिखाई देने लगता है। फिर कुछ समय के बाद जब वो लाइट आपके पास नॉर्मल आती है तो वापस से अपने साइज पर आ जाती है, ठीक है। ज्यादातर बेटा जब लोग जिंदा हैं या नहीं जिंदा हैं, अगर उनकी पूरी बॉडी नहीं दिख रही है तो आंख से चेक करा जाता है ना। मान लो आपकी पूरी बॉडी कहीं दबी हुई है, कुछ भी है, तो आपकी आंखों पे लाइट मार करके चेक किया जाता है कि आप जिंदा हो कि नहीं जिंदा हो। जिंदा होगे तो आपकी आंख छोटी और बड़ी होगी, और अगर मर चुके होगे तो आपकी आंखें वैसी की वैसी रहेंगी, छोटी बड़ी नहीं हो सकती हैं। तो ये आंखों पे भी डिपेंड करता है बेटा कि आपकी आंखें कैसे परफॉर्म कर रही हैं, है ना। तो ये चीज समझना आप लोग। तो ये हमारे आंखों का काम होता है, जो कि ये डिसाइड करता है कि कितनी लाइट आपके अंदर जा रही है, कितनी लाइट बाहर जा रही है, ये चीजें डिसाइड करता है, ठीक है। ओके बेटा, देखो सेकंड पार्ट होता है लेंस। मैं यहाँ पर अब एक आंख का अंदर से इमेज बना देता हूँ। ये तो आपने बाहर से देख लिया, ये आंख के अंदर से मैं इमेज बनाता हूँ, ठीक है। ठीक, देखो मेरी आर्ट पर हंसना मत, ठीक है। हाँ भैया, मेरी आर्ट पे हम बता दिए पहले, हंसना मत, क्योंकि आई एम नॉट आर्टिस्ट। ठीक है, ये ऐसे बनेगा। एक सर्कल और है लेकिन मुझे बनाने की वो जरूरत नहीं है ना। ये क्या बना रही है, हाँ ये आंखों का लेंस है, ठीक है। इसको थोड़ा और बाहर निकाल दूं क्या, ठीक है। अब बस इतना है, ज्यादा बनाएंगे तो गड़बड़ हो जाएगा, अब इतना ही भी समझ लो आंख है ना। अब एक एक इसके पार्ट देखते हैं। देखो जैसे बेटा सबसे आगे लिखा हुआ है लेंस। बेटा ये वाला जो पार्ट होता है लेंस का पार्ट होता है। हमारी आंखों में अंदर चीजों को देखने के लिए एक लेंस का पार्ट होता है, और जो चीजें हमें दिखाई देती हैं वास्तविकता में कहीं ना कहीं लेंस से ही वो हमें दिखाई देती हैं। अगर हमारी आंखों में अंदर ये पार्ट ना हो तो लाइट का रिफ्लेक्शन आपके रेटिना पर ना बने, और ये जो नर्व्स आपकी जा रही हैं ये आपके ब्रेन तक सूचना ही ना पहुंचा पाए। यानी ये जो लेंस है बेटा, लेंस से क्या होता है, रिफ्रैक्शन होता है, और इसी रिफ्लेक्शन ना होकर के रिफ्रैक्शन होता है, और रेटिना पर लाइट पड़ती है, और उसी रेटिना के द्वारा रिकॉग्नाइज किया जाता है कि हाँ ये चीज की इमेज बन रही है भैया, और ये ऐसी इमेज है, ठीक है। तो ये रेटिना पर पहुंच करके हमें ये शो करता है। इसका मतलब लेंस एक मेजर पोर्शन है, अगर ये ना हो तो हमारी आंखों पर प्रॉपर इमेज ना बन पाए बेटा। और जिसकी आंखों में डिफेक्ट होता है वो लेंस के डिफेक्ट की वजह से कभी कभी दिक्कत आती है। मान लो इस लेंस की पावर थोड़ी घट गई, इस लेंस की पावर थोड़ी घट गई, अब इमेज बनानी रेटिना पर, ये पहले ही इमेज फॉर्म कर दे रहा है, तो आपको चीजें साफ नहीं दिखाई देती हैं। या सपोज दैट आपने खूब ढेर सारी मछली खा ली, खूब अंडा खा लिया, आपकी आंखों की पावर बढ़ गई, ये ज्यादा बढ़ गया इसकी पावर, ये क्या करेगा, उठा करके रेटिना के पीछे इमेज बनाने लगेगा, तो भी आपको दिखाई नहीं देगा, तो भी आपको ढंग से दिखाई नहीं देगा। या किसी कारण से रेटिना का साइज छोटा बड़ा हो गया, किसी कारण बस रेटिना का साइज छोटा बड़ा हो गया, इस वजह से आपको दिखाई नहीं देता। यानी इसका मतलब जो लेंस है एक्चुअल में रिफ्रैक्शन के जरिए आपको चीजें जो दिखाई देती हैं वो लेंस का पूरा क्या होता है, कमाल होता है। इसी वजह से चीजें आपको जो है वो क्लियर दिखाई देती है बेटा, ठीक है। ये हो गया आपका लेंस, ठीक है। उसका बाद बेटा देखो लिखा है नेक्स्ट इसमें सिलेरी मसल्स। बेटा सिलेरी मसल्स ये है ना, ये क्या आपकी, ये सिलेरी मसल्स है, ये ऊपर नीचे, दैट्स इट द सिलेरी मसल्स। ये क्या काम करती हैं, ये लेंस से किसी चीज को फोकस बनाना होता है तो वहां पर काम करती हैं। कैसे काम करती है, मान लो आप ये बुक है, आप बहुत नजदीक कर लोगे तो 1 सेकंड लगेगा आपको फोकस बनाते हुए, करके देखो, बहुत नजदीक करोगे तो आपको 1 सेकंड लगेगा फोकस बनाते। क्या करती है, ये सिलेरी मसल्स थोड़ा सा टाइट होती हैं, लेंस को थोड़ा पतला करती हैं, और फिर आपका फोकस जो है बनाती हैं। या बहुत दूर की चीज है, लोग कहते हैं ना ध्यान लगा के देखो, तो आप ऐसे करके देखते हो, है ना, एकदम ध्यान लगा करके देखने का मतलब आप ऐसे आंख छोटी छोटी कर लेते हो कि अच्छा वो दिख रहा है मछली की आंख, उसी में निशाना लगाना है, छोटा आंख करके देखते हो, मतलब
अब वो क्या करते हैं, सिलैरी मसल्स थोड़ा सा रिलैक्स होती है और लेंस को थोड़ा और चौड़ा बनाती हैं ताकि जो लाइट है वो प्रॉपर तरीके से फोकस करके आप तक पहुंच सके। ठीक है, अच्छा एक बात बताओ, सब लोग अपनी एक आंख बंद करो, एक हाथ से ऐसे एक आंख बंद करो, सब लोग बंद करो आंख, हम दिख रहे हैं? अब दूसरी आंख बंद करो उसी हाथ से, अभी हम दिख रहे हैं? नहीं दिख रहे हैं? दिख रहे हैं। दोनों आंख का फिर क्या काम है? जब एक आंख से आपको दिखता है तो दो आंख भगवान ने क्यों दे रखा आपको? फोकस करने के लिए। अच्छा, दोनों आंख से हमको 180 डिग्री दिखता है, ठीक, थोड़ा और भगवान इधर दे देते और इधर दे देते तो एक बार ऐसे घुमाते तो हम लोग को 360 डिग्री दिख जाता है ना। ठीक है भाई, एक आंख, हाँ फोकस लेकिन सामने रहता है, लेकिन देख इधर से भी सकते हैं इधर से भी देख सकते हैं। मान लो कोई साइड से आपको चढ़ा रहा तो आप आराम से देख सकते हो। एक्चुअल नहीं, इसलिए नहीं, फोकस के लिए दी जाती हैं दोनों आंखें। एक आंख से आपका फोकस उतना बेटर नहीं बन पाएगा। आप कुछ भी फोकस करके देख लो, अगर आप एक आंख से देखोगे ना तो फोकस उतना बेटर आपका नहीं बन पाएगा, लेकिन अगर आप दोनों आंखों से देखोगे तो आपका फोकस बहुत जबरदस्त बनता है। किसी भी चीज़ का जो अगर आपको फोकस बनना है तो आप दोनों आंखों से देखोगे तो आपका फोकस बहुत अच्छे तरीके से बनता है। ठीक है, इसीलिए सदैव आपके पास कितनी आंखें होनी चाहिए? दो आंखें। ठीक है, अच्छा भगवान जी के पास तीसरी आंख है, शिव जी के पास, उस तीसरी आंख का क्या काम है? ज्यादा फोकस कर लेते हैं, चीजें दग जाती हैं, इतना फोकस कर लेते हैं। ठीक है, देखो तीसरी आंख जो भगवान जी के पास है उसका मतलब होता है विनाश, अगर वो ओपन हो गई तो विनाश। सबके पास तीसरी आंख होती है, हम लोगों के पास भी तीसरी आंख होती है, बट वो एक्चुअल में इनविजिबल है ना। ये आप ऐसा कह लो सिक्स सेंस, छठी बुद्धि। आपको ये अंदाजा पहले से हो जाता है आज तो घर पे पिटैया होगी होगी जरूर, ये हमारा सिक्स सेंस काम करने लगता है, यार ये काम ना करो इसमें चोट खा जाओगे, तो ये कहने के हमारे सिक्स सेंस काम करता है। ठीक, फिलहाल जो भी है अच्छी बात है, आगे चलते हैं बेटा, है ना। सिलेरी मसल्स ये हो गया। ठीक, पता है अगर योग दर्शन या इन सब पे आप लोग ट्रस्ट करो, प्रेजेंट टाइम में बच्चे तो पूजा ही नहीं करते हैं, है ना। जो अगर कभी कभार भगवान के आगे अगर गलती से पड़ गए, मम्मी ने बहुत मारा वारा तो एक लोटा जल चढ़ा दिया, बात अलग है, ठीक है, तो वो कर लेते हैं। बट आप लोगों को ये रियल लाइफ का मतलब एकदम फैक्ट है। एक मतलब पंडित जी हैं, सन्यासी बाबा हैं, उनका नाम है प्रेमानंद, मथुरा में रहते हैं। ठीक है, आज से लगभग 13-14 साल पहले ही उनको डॉक्टर ने बोला था कि सर आपकी दोनों किडनी खराब है और आप 2-2.5 साल 3 साल जिंदा रहोगे, बस ज़्यादा जिंदा नहीं रहोगे। तो उसके बाद उन्होंने दुनियादारी छोड़ दी और बढ़िया पीला वस्त्र पहन लिए और मथुरा में वो रहते हैं, वृंदावन में वो रहते हैं। ठीक है, वृंदावन में वो पिछले लगभग 12-13 साल से हैं और उनकी दोनों किडनी खराब है, फिर भी ना तो कभी बीमार पड़ते हैं और ना ही कभी उन्हें कोई दिक्कत होती है, वो जी रहे हैं। ठीक, वो उनका योग, उनके दर्शन और उनकी अच्छी बातें जो उनको जिंदा करके रखा हुआ है ना। बहुत अच्छे पंडित जी हैं बेचारे। ठीक, लोग उनके दर्शन करने के लिए सुबह 3 बजे रोड पर आ जाते हैं, क्योंकि रोड पर 3 बजे वो मॉर्निंग वॉक करते हैं। कभी उनके शॉर्ट्स देखो, मतलब दिखते हैं लोग ऐसे आगे लेट जाते हैं जमीन में, उनको छूता कोई नहीं है, वैसे लोग उनके आगे लेट जाते हैं जमीन में। ठीक, तो योगी पुरुष का सब सम्मान करते हैं। आप भी योगी बनो। योगी का मतलब ये नहीं कि योग करो, पढ़ाई लिखाई करो, ये भी एक योग है। पता है, पढ़ना भी एक योग है, ये तपस्या की कैटेगरी में आता है। पढ़ना लिखना ये भी एक तपस्या की कैटेगरी में आता है। ठीक है, तो आप भी तपस्वी बनो, योग करो, मतलब पढ़ो और लिखो, इन शॉर्ट। ठीक है, तो सिलेरी मसल्स बेटा क्या काम करती हैं? ये आई लेंस को प्रॉपर पोजीशन पे करने का काम करती है। सिलेरी मसल्स का क्या काम होता है बेटा? ये आई लेंस को प्रॉपर पोजीशन पर लिखने का मतलब लाने का काम करती है बेटा। और हाँ एक बात ध्यान देना, अगर एग्जाम में ये 1 या 2 नंबर में आएगा तो आप बहुत बड़ा मत लिख देना कि सिलेरी मसल इज प्रेजेंट इन इनसाइड आवर आईज या ये वो, नॉर्मल सा लिख करके एक लाइन में फिर इनका काम बताना। क्या करती है? द मेन वर्क ऑफ द सिलेरी मसल्स इज टू फोकस और इज एडजस्ट एट द राइट पोजीशन ऑफ आवर लेंस। ये हमारी आंखों को सही स्थान देने का काम करता है। कौन? आपका सिलेरी मसल। सही स्थान देने के लिए आपका क्या यूज हो जाता है? सिलेरी मसल यूज होता है बेटा। इतना ही लिखना, अगर कहीं 4-6 नंबर में आ गया तो आप ये पूरी इमेज बना देना, इमेज बना करके लिख देना, आपको पूरा नंबर मिलेगा। नंबर के अकॉर्डिंग आप करना सीखो, है ना। जैसे अगर आपको एक टैक्सी करना हो, यहाँ से जाना हो मान के चलो 10 किलोमीटर और एक टैक्सी करना हो यहाँ से जाना हो 100 किलोमीटर, कौन सा इंसान ज्यादा पैसा लेगा? क्यों? डिस्टेंस ज्यादा तो पैसे भी ज्यादा, सेम टू सेम नंबर ज्यादा तो आप लोगों की लिखाई भी ज्यादा होनी चाहिए, है ना। ये नहीं कि हमारे एक लड़का पढ़ता है
वो बड़े बड़े क्वेश्चन का एक लाइन मतलब 2 शब्दों में आंसर लिखता है। जैसे मैंने पूछा था ना मैग्नीशियम रिबन को क्यों साफ करते हैं, उसने लिखा था बिकॉज ऑफ एयर। बस अब आप समझ पाओ तो समझ लो, ना समझ पाओ तो ना समझो। एयर की वजह से साफ करते हैं। भाई ये तो बताओ एयर क्या करता है उसमें, आई बात समझ में? तो जैसा क्वेश्चन वैसा आपका आंसर बेटा। देखो नेक्स्ट उसमें लिखा आइरिस या पिपिल, है ना। देखो बिहाइंड द कॉर्निया, ठीक है, कॉर्निया के पीछे, बट बिफोर द लेंस, यानी लेंस के थोड़ा सा पहले, है ना, बिटवीन कॉर्निया एंड लेंस, यानी इस कॉर्निया और इस लेंस के, है ना, कॉर्निया और इस लेंस के बीच में देयर इज अ डार्क मसल्स, है ना, डायाफ्राम्स, मतलब एक डार्क मसल्स इसमें बने होते हैं। इट इज कॉल्ड द आइरिस, इसे हम लोग क्या कहते हैं, आइरिस कहते हैं। बेटा ये पूरा भरा होता है, ये मैंने इसमें खाली दिखाया, ये एक्चुअली में पूरा फ्लूइड से भरा होता है ना। वो फ्लूइड को जो मेंटेन करने का काम होता है, या आप ऐसे कह लो कि आइरिस की अगर हम लोग बात करें तो एक सर्कल और मुझे बनाना ही पड़ेगा, मुझे लग रहा था नहीं बनाना पड़ेगा, है ना। ये देखो लेंस के और आपके कौन से कॉर्निया लेंस के बीच में ये क्या होते हैं, आपके आइरिस होते हैं। कहां पर, आपके लेंस के और कॉर्निया के बीच में क्या होता है, आपका आइरिस होता है बेटा। इसीलिए मैं एक एक बात बता करके एक एक फिगर बनाता हुआ चल रहा हूं, है ना, कि आपको ध्यान रहे। सबसे पहले कॉर्निया, उसके बाद मैंने लेंस बनाया, लेंस के बाद मैंने आपको रेटिना बताया, और लेंस और कॉर्निया के बीच में क्या होता है, आपका आइरिस होता है। अब इस आइरिस का मेन काम क्या होता है, आइरिस इज मेड अप ऑफ द कॉन्ट्रेक्टल मसल्स ग्रिड्स, मतलब ये एक ऐसे मसल से बने होते हैं जो कई ग्रिड्स में डिवाइड होता है। क्योंकि इसे क्या करना होता है, इसे थोड़ा सा फैलना और थोड़ा सा सिकुड़ना होता है, इसे फैलना और सिकुड़ना होता है। इस वजह से ये ऐसे मसल से बना होता है जिससे ये एडजस्ट कर सके, है ना, ये क्या कर सके, अपने आप को एडजस्ट कर सके। इन द सेंटर ऑफ आइरिस, आइरिस के सेंटर में देयर इज अ स्मॉल एपर्चर फॉर द एंट्री ऑफ लाइट। एपर्चर का मतलब मुंह, जैसे कैमरा का एपर्चर होता है, जो कैमरा होता है बैक साइड में, आपने देखा होगा कि, मतलब फोन तो है ही नहीं, दिखाते हैं तो, कैमरा जो लगा होता है उसमें उसका आप लेंस देख करके जान जाते हो कैमरा बड़ा है या छोटा है। या जो डीएसएलआर होता है उसका देखो एपर्चर इतना बड़ा सा होता है ना, गोल गोल। एपर्चर का मतलब होता है ऐसा प्लेस जहां से लाइट एंट्री कर सके आपकी आंखों तक। तो ये देखो यहाँ तक ये एपर्चर है, मैंने तो बहुत बड़ा एपर्चर बना दिया, लेकिन आपकी आंखों में छोटे छोटे एपर्चर, जितनी छोटी आंखें उतना छोटा एपर्चर, है ना। जिनकी बहुत छोटी आंखें उनका बहुत छोटा एपर्चर। एपर्चर का मतलब होता है बेटा मुंह, ओपन होने के लिए जहां से वो जगह होती है उसे हम लोग क्या बोलते हैं, एपर्चर बोलते हैं बेटा, ठीक है। तो ये एपर्चर होता है जहां से लाइट एंट्री करती है। दिस एपर्चर इज कॉल्ड पिपिल, और इसी एपर्चर को हम लोग क्या कहते हैं, पुतली कहते हैं, पिपिल कहते हैं, है ना। इसी एपर्चर को हम लोग क्या कहते हैं, पुतली कहते हैं, पिपिल कहते हैं। द साइज ऑफ द पिपिल इज विजिबल, ठीक है, वेरिएबल, सॉरी, जो पिपिल का साइज होता है अलग अलग लोगों में अलग अलग होता है। अच्छा, कभी आप लोगों ने किसी बच्चे को ध्यान से देखा जिसकी आंखें बहुत बड़ी बड़ी हों, पूरे फेस उसकी आंखें ही दिखती हैं, क्योंकि उसकी आंखें ना, सबसे आंख तो कभी बड़ी छोटी हो नहीं सकती, जैसी वैसे रहेगी। तो आपने देखा होगा ये पीपल का साइज जो होता है ना, ये छोटा बड़ा होता है। किसी के पुतली का साइज छोटा है, किसी के पुतली का साइज बड़ा है। ये एक्चुअल में बॉडी के ऊपर भी डिपेंड करता है ना। किसी किसी में भाई अच्छी तरीके से ग्रोथ हो रही है तो उसकी आँख की पुतली जो है वो अच्छे से बड़ी हो गई है, किसी किसी में कम ग्रोथ हुई है तो आँख की पुतली नॉर्मल रह गई। लेकिन दिखता सभी को है, ऐसा नहीं कि किसी को ना दिखता हो, लेकिन ये डिपेंड करता है, अलग अलग साइज के होते हैं, ठीक है। ये बोल रहा है इट इज द कंट्रोल्ड बाय द मसल्स ऑफ आइरिस, जो आइरिस मसल से कंट्रोल होता है, यानी जो आपकी पुतली है ना, ये किस मसल से कंट्रोल होता है, आपके आइरिस मसल से कंट्रोल होता है। देखो ध्यान देना बेटा, अगर आपसे जीवन में कोई पूछेगा कि बेटा लेंस किससे कंट्रोल होता है, तो आप बताएंगे सिलेरी मसल से कंट्रोल होता है। लेंस किससे कंट्रोल होता है, सिलेरी मसल से कंट्रोल होता है। और आपकी पुतली किससे कंट्रोल होती है, तो आप क्या बताओगे, आइरिस मसल से कंट्रोल होती है। इस बात को ध्यान रखना, ठीक है। अगर आपसे कोई पूछे डिफरेंस बिटवीन आइरिस मसल एंड लेंस मसल, दोनों के बीच में डिफरेंस क्या है, तो क्या बताओगे कि जो आपकी सिलेरी मसल्स है, इट कंट्रोल्स, ये क्या कंट्रोल करती है बेटा, आपके लेंस को। एंड आइरिस मसल के बारे में पूछेगा तो आप क्या बताओगे, इट कंट्रोल्स आवर पीपल, यानी ये हमारी पुतली को अपनी कठपुतली बना करके नचाते हैं, है ना। तो ये पुतली को पुतली बना करके नचाते हैं, ठीक है, ओके, ये समझ गए। तो
और ये डिसाइड क्या करता है कि हमारी आंखों में कितने अमाउंट की लाइट जाएगी। ठीक है, एक चीज और, हाँ वही चीज ना, जब आप अंधेरे से उजाले में निकलते हो तो ये जो आपकी आइरिस मसल होती है ना, जब आप कहीं अंधेरे कमरे में रहते हो तो ये थोड़ा सा फैल जाती है ताकि एपर्चर बड़ा हो जाए। एपर्चर बड़ा होने से चीज़ें आपको अच्छे से दिखाई देने लगेंगी। लेकिन जब आप ऐसे अचानक से अंधेरे से उजाले में निकलते हो, लाइट बहुत तेज पड़ती है, तो आपका ना यहाँ यहाँ हल्का हल्का दर्द होने लगता होगा, जब तो आंखें एडजस्ट नहीं कर पाती हैं। फिर आप आंख एक बार में नहीं खोल पाते हो, आप थोड़ा थोड़ा ऐसे करके खोलते हो कि कहाँ आ गए उजाले में, है ना। तो धीरे धीरे करते करते आप ओपन करते हो और फिर आपकी आंखें सही हो जाती हैं। ठीक, इसे देखो छोटे बच्चों को जल्दी ना धूप में नहीं ले जाते हैं, जो मतलब अभी बिल्कुल से मतलब 2-4 दिन के होते हैं, उनको अचानक से धूप में नहीं ले जाते, क्योंकि उनकी अभी उतनी तरह से सिलेरी मसल डेवलप नहीं होती हैं, और सिलेरी मसल अगर डेवलप नहीं है तो फिर उन्हें आँख खोलने और बंद करने में प्रॉब्लम होगी, है ना। अच्छा, क्या आप लोगों ने 1 हफ्ता या मतलब ऐसे 4-6 दिन का बेबी देखा है? वो कभी हंसता है कभी रोता है, ये देखा है आपने? वो सोता रहेगा, आंख उसकी बंद रहेगी, लेकिन वो कभी स्माइल करेगा और कभी रोएगा। आपको ये डरावना लगता है या कभी देखने में मजा आता है? मजा आता है। जब मैंने पहली बार देखा, मतलब दीदी की बच्ची थी, भांजी हमारी, गोद में लिए थे, रात का टाइम था, उसका दूध पिलाया उसको, दीदी सो गई, हम उसको गोद में, तबीयत खराब थी उनकी, अचानक से हंसने लगी। मैंने देखा, मेरे तो ना ऐसे चुरकी खड़ी हो गई कि अरे भैया ये हंस रही है और सोते सोते हंस रही है, और नॉर्मल नहीं हंसते कि हल्का सा हंसे, ऐसे मतलब उनके जो मुंह होते हैं पूरा दिखने लगता है, अंदर के दांत होते ही नहीं, वो दिखने लगता है। फिर 1 सेकंड बाद फिर रोने लगे। हमने कहा अरे इसको क्या हो गया, मैंने उसको ऐसे लिटा दिया, मैंने कहा इसको लग रहा है भूत पकड़ लिया। लेकिन होता क्या है असल में, बच्चों को भगवान खिलाते हैं, ऐसा कहा जाता है कि बच्चों को जो है वो भगवान खिलाते हैं, या मुझे ऐसा लगता है कि भगवान ने पहले हार्डवेयर भेज दिया और बाद में एक एक सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करते रहते हैं, एप्लीकेशन इंस्टॉल होता रहता है, तो हंसते हैं, मुस्कुराते हैं, फिर चुप हो जाते हैं, तो वो एक एक एप्लीकेशन इंस्टॉल होता रहता है धीरे धीरे, है ना, कि आगे क्या करना है भविष्य में। ठीक है, तो आप लोग भी बचपन में हंसे रोए होगे, शायद ऐसा ही है कुछ। ठीक, अब देखो सेकंड में आपको एक दिखा दिया है, मैं अभी आपको एक इमेज बना करके दिखा दूं, है ना। देखो यहाँ इमेज बना देता हूँ साइड में, यहाँ दिख रहा है आदित्य, दिख रहा है इसमें, यहाँ पे। ठीक, देखो ये है आपकी आंखें, और आइरिस मसल ने क्या कर रखा है, आंखों के एपर्चर को थोड़ा सा छोटा कर रखा है, क्योंकि आप अंधेरे में हो, है ना। आंखों के एपर्चर को थोड़ा छोटा कर रखा है। आंखों के एपर्चर को छोटा करोगे तो लाइट का अमाउंट सिर्फ आपकी आंखों में इतना ही पहुंच पाएगा, लाइट का अमाउंट आपकी आंखों में इतना पहुंच पाएगा। लेकिन अगर आप आंखों का एपर्चर थोड़ा सा बड़ा रखोगे, यानी आपकी जो आइरिस मसल है, अगर वो आंखों का एपर्चर थोड़ा सा क्या कर देगी, थोड़ा सा बड़ा कर देगी, मान लो इतना बड़ा कर देगी, तो जो लाइट है, अमाउंट लाइट का, वो आंखों में ज़्यादा पहुंचेगा, है ना। ये एपर्चर पर डिपेंड करता है कि आपकी आंखों में कितनी लाइट एंट्री कर रही है और कितनी लाइट एंट्री नहीं कर रही है। आई बात समझ में? तो ये कौन करता है, आइरिस मसल ये काम करते हैं कि आपके आंखों के एपर्चरवा को डिसाइड करते हैं, सेट करते हैं, फिर उसको रिकॉग्नाइज करते हैं, फिर आपको दिखाते हैं कि भैया देखो ये ऐसे ऐसे काम कर रहा है। ठीक है, ओके, ये हो गया। उसके बाद रेटिना, बेटा रेटिना, व्हाट इज द रेटिना? रेटिना किसे कहते हैं हम लोग? आंखों में जो सबसे पीछे पीछे बनता है उसे हम लोग क्या कहते हैं, रेटिना कहते हैं, मतलब ई वाली दीवाल, हाँ जिस पे इमेज बनती है, ये, इसको हम लोग क्या कहते हैं, रेटिना। और इसी के नाम पर एक गाड़ी आती है प्लेटिना, है ना। वो गाड़ी नहीं होती है, वो क्या होता है, अरे हट जा भाई, मोटरसाइकिल है। देखा तुमने जो हीरो होंडा वाले होते हैं या प्लेटिना वाले होते हैं, वो जब किसी बुलेट या पल्सर वाले के बगल से निकालते हैं तो बहुत तेजी से निकालते हैं, 180 की स्पीड में, ऐसा लगता है ना कि इनकी गाड़ी अभी उड़ जाएगी तुरंत। ठीक है, और जो बुलेट वाले होते हैं और जो नॉर्मल होते हैं वो बहुत धीरे धीरे चलते हैं। ठीक है भैया तुम ही चले जाओ, क्योंकि बुलेट और प्लेटिना जैसे 70 के बाद पहुंचोगे ना, वो कहते हैं भैया बस रहन दो, मर जाएंगे अब बस बहुत हो गया, इससे ज़्यादा नहीं, और इतनी जोर से आवाज़ करने लगते हैं कि क्या बताएं। ठीक है, तो आपको बनना क्या है, बुलेट बनना है, शांति से रहो, मतलब रहो भारी लेकिन चलो शांति से, एकदम चुपके चुपके चलो, धीरे धीरे। एग्जाम के लिए बता रहे हैं, है ना, पढ़ो सब लेकिन बताओ किसी को मत, अपने फ्रेंड से ही मत बताओ कि क्या पढ़ा मैंने कल, बोलो कल कल तो टीवी देख डाले, गदर 2 देख डाले, है ना। ठीक है, देखो
ये होता है बेटा रेटिना, इसी पे इमेज बनती है, यानी रिफ्लेक्शन के बाद जो इमेज फॉर्म होती है इसी रेटिना पर होती है, ठीक है। अच्छा क्या बताओगे रेटिना कहाँ तक होती है? रेटिना अगर ये दीवार है तो क्या ये यहां से यहां तक पूरी रेटिना होती है? फिर नहीं तो फिर बताओ कहाँ तक होती है? जो हाँ कहे तो उससे कुछ नहीं पूछेंगे, जो नहीं कहेगा पूछ, बस इतना पोर्शन होता है। पक्का? मेरे पर पूरा विश्वास है कि हाँ बनाए तो इतना ही बनाए होंगे। हाँ ठीक है, इतना ही होता है बेटा। अगर हम देखें तो यहाँ से बच्चे यहाँ तक, बस इतना ही होता है बेटा। ये इतनी रेटिना होती है और इसी पे इमेज जो है फॉर्म होती है बेटा, ठीक है। और पता है आपकी आंखों में ना एक ब्लाइंड स्पॉट होता है, ये ब्लाइंड स्पॉट होता है। यहाँ पर अगर किसी चीज़ की इमेज बन रही है तो वो आपको प्रॉपर नहीं दिखाई देगी,